अब चूंकि अंधेरा बहुत ज्यादा था तो जिस शिविर में जिस जगह पर अश्वत्थामा घुसा वहां द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा ने समझा कि ये पांडव हैं और अश्वत्थामा ने उनके सिर काटकर कपड़े में छुपाकर एक पात्र में रख लिया और वहां से चला दुर्योधन के पास। दुर्योधन के पास जब पहुंचने लगा तो दूर से जब दुर्योधन ने देखा, 5 सिर दूर से देखे दुर्योधन ने कटे हुए, तो दुर्योधन बहुत खुश हुआ। उसको लगा कि मेरा काम हो गया। जब अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा और कपड़े को हटाकर दिखाया तो दुर्योधन ने जैसे ही उन 5 सिरों को देखा, दुर्योधन बहुत दुखी हो गया और बोला, अरे ये तो बच्चों के सिर हैं और तुमने ये क्या किया, बच्चों के सिर काट डाले। अब वो इतनी जोर जोर से रोने लगा, इतनी जोर जोर से रोने लगा और इसी बात पर रोते रोते उसकी मृत्यु हो गई। द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए गए। उन पर कितना बड़ा दुख सामने आ गया। अब पांडवों ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया खोजकर और उसको मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा अमर है, तो उसको मार नहीं सकते। तो अपमानित करने के उद्देश्य से उसके सिर के बाल काट दिए गए और उसके सिर पर एक मणि लगी थी, वह मणि भी निकाल दी गई। अब अश्वत्थामा को बहुत ज्यादा मानहानि लगी। वह अपने अपमान, इतना ज्यादा उसको अपमान लगा कि वह अब अपने अपमान का बदला लेने के लिए सोचने लगा पांडवों से। अब यहां पर क्या होता है कि चूंकि दुर्योधन की मृत्यु के बाद अब युद्ध समाप्त ही हो गया, तो पांडवों को राज्य इत्यादि सब मिल गया और वो लोग राज्य अच्छे से संभालने लगे, सभी लोग व्यवस्थित रहने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब मैं चलता हूं। तो जब भगवान द्वारिका के लिए जाने लगे तो वो सबसे मिलते हैं, कुंती बुआ से भी मिलते हैं। तो जब कुंती बुआ से मिलने गए तो कुंती बुआ ने कहा कि मुझे कुछ मांगना है। तो भगवान ने कहा कि अवश्य मांगिए, मैं तो पूरी दुनिया को देता हूं, आपको भी अवश्य दूंगा, मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं, क्या मांगना चाहती हैं आप। तो कुंती बुआ ने कहा, मेरे जीवन में हर पल हर क्षण दुख ही दुख आए, संकट ही संकट आए, विपदा ही विपदाएं आए। भगवान बोले, बुआ आप क्या मांग रही हो? अरे इतनी मुश्किल से तो दुख के दिन गए हैं, बड़ी मुश्किल से तो ये सुख के समय आया है और आप फिर वापस दुख मांग रही हो। तो कुंती बुआ ने कहा, वो इसलिए कि सुख में तुम जा रहे हो, तो इससे अच्छा तो दुख ही है कि जब दुख था तो कम से कम तुम हमारे साथ थे। इससे यहां पर एक हम सभी को एक शिक्षा भी मिलती है कि देखिए, जब हमारे जीवन में दुख होता है तो निश्चित ही हमारे पास कोई सहारा नहीं होता, तो हम हर समय भगवान का चिंतन, ध्यान, पूजन अर्चन करते हैं। और जब हम भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित ही भगवान हमारे निकट होते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में सुख सुविधाएं, समृद्धि आ जाती है तो फिर हम भगवान का चिंतन करना छोड़ देते हैं, तो फिर भगवान हमसे दूर हो जाते हैं। तो वही यहां पर कुंती बुआ कह रही हैं कि इससे अच्छा तो दुख का ही समय था, कम से कम तुम हमारे साथ थे। और वास्तव में जब तक हस्तिनापुर में कौरव और पांडवों के बीच में तनातनी थी और पूरा जो युद्ध हुआ उसमें भगवान श्री कृष्ण पूरे समय वो हस्तिनापुर में रहे। तो फिर भगवान बोले, आप चिंता मत करो, आपको जब भी मेरी जरूरत होगी मैं आपके पास आ जाऊंगा, पर अभी मुझे जाना है। और ऐसा कहकर भगवान कुछ ही दूर जाते हैं और जाने के बाद कुछ दूर जाकर के और फिर वापस आने लगते हैं। अब लौट के जब वापस आने लगते हैं तो वहां पर युधिष्ठिर हैं, भीम है, अर्जुन है, नकुल सहदेव सभी खड़े हैं। तो सभी ने कहा, कुंती बुआ ने कहा कि अरे कृष्ण मेरे कारण लौट के आ रहे हैं क्योंकि मैंने उन्हें जाने से रोका था। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं नहीं, वो मेरे कारण आ रहे हैं। भीम भी बोले कि नहीं नहीं, वो मेरे कारण आ रहे हैं। सभी ने अपना अपना
श्रेय लेने के लिए कहा कि वो शायद मेरे कारण आ रहे हैं। अर्जुन बोले कि पूरे संसार को मालूम है कि भगवान कृष्ण मेरे से कितना प्रेम करते हैं, वो तो मेरे कारण ही आ रहे हैं। इतने में क्या हुआ कि भगवान कृष्ण जो हैं उनके नजदीक पहुंच गए, तो उन्होंने थोड़ी बातें भी सुन ली हल्की हल्की कि वो किसके कारण। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं तो किसी के लिए नहीं आया हूं, मैं तो अपने भीष्म पितामह के लिए आया हूं, क्योंकि भगवान ने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि उनके अंत समय में भगवान उनके सामने रहेंगे। तो जब यह वचन भगवान ने भीष्म पितामह को दिया था तो उसको निभाने के लिए वो आए वापस। तो इस वचन के पीछे भी एक छोटा सा प्रसंग है। देखिए, अभी भीष्म पितामह ने शरीर नहीं छोड़ा है, अभी वो मतलब जो अर्जुन ने बाण उनके शरीर में मारे थे, छेदे थे, वो उसी बाणों की सैया में ही लेटे हैं। और जब से वो बाणों में छेदे गए थे और जब से वो जमीन पर लेटे थे तो लगभग 56 दिन बीत चुके थे। 56 दिन 57-58 दिन बीत गए और वो वहीं थे, अभी उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। तो ये जो भगवान कृष्ण हैं, ये कौन सा वचन निभाने उनके पास आ रही थी, उसके बारे में एक छोटा सा प्रसंग है। जब महाभारत युद्ध चल रहा था तो कुछ दिन युद्ध होने के बाद दुर्योधन ने भीष्म पितामह को व्यंग भरे शब्द कहे कि आप सिर्फ कहने को ही मेरे तरफ हैं, बाकी युद्ध तो आप पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? दुर्योधन, मैं तो तुम्हारी तरफ से ही खड़ा हूं। दुर्योधन ने कहा, जिसकी सेना में गंगा पुत्र भीष्म है और सामने वाले योद्धाओं में से आज तक एक भी योद्धा नहीं मरा, इस बात पर भीष्म पितामह को क्रोध आ गया। एक तो वो बिना मन से ही, भीष्म पितामह जो है बिना मन से दुर्योधन की तरफ से लड़ रहे थे और अपना फर्ज निभा रहे थे। तो उन्होंने क्रोध में आकर कह दिया कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल युद्ध में मेरे हाथों एक पांडव अवश्य मारा जाएगा। यह खबर भगवान तक पहुंच गई। अब भगवान बोले, यह तो गलत बात हो गई। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा है तो वो तो पूरा जरूर करेंगे। अब फिर भगवान ने इस समस्या के समाधान के लिए एक योजना बनाई। कुछ ना कुछ योजना तो बनाना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या योजना बनाई कि द्रौपदी जी को उन्होंने समझाया कि आपको भीष्म पितामह जी के शिविर में जाना है और उनके चरण स्पर्श करना है, बोलना कुछ नहीं, केवल इतना करना है। तो द्रौपदी को लेकर रात के समय भीष्म पितामह के शिविर में भगवान जाते हैं। भगवान ने द्रौपदी जी से कहा, आप सिर ढककर पितामह के चरण स्पर्श कर लेना। अब भीष्म पितामह लेटे हुए हैं, द्रौपदी जी प्रवेश कर रही हैं। द्रौपदी जी ने जैसे ही प्रवेश किया तो द्रौपदी जी के पायल आदि श्रृंगार की आवाज से पितामह समझ गए कि कोई महिला है। अब चूंकि युद्ध अभी अभी समाप्त हुआ था, शाम का समय है, सभी योद्धा जो हैं अपने अपने शिविर में हैं, आराम कर रहे हैं। कुछ घाव हैं तो उन घावों में मलहम इत्यादि औषधियां का लेपन किया जा रहा है। तो भीष्म पितामह भी थोड़ी शांत अवस्था में अपने शिविर में लेटे हुए थे, नींद में नहीं थे और लेकिन नींद में होने की संभावना में थे। और उसी बीच उन्हें किसी महिला के पदचाप, चूंकि महिलाओं के वस्त्र इत्यादि चूड़ी और पायल वगैरह ऐसा है कि यदि वो कितना भी धीरे चले पर कुछ न कुछ ध्वनि उनके शरीर से निकलती है। तो जब ये ध्वनि आई तो भीष्म पितामह को लगा कि कोई महिला मेरे शिविर में प्रवेश कर रही है। उन्होंने सोचा कि कौरवों में से कोई होगी। तो द्रौपदी जी ने अंदर प्रवेश किया और चरण स्पर्श कर लिए। तो वैसे ही भीष्म पितामह के मुख से निकल गया, अखंड सौभाग्यवती भव। और जब आंख खोलकर देखा तो सामने द्रौपदी जी खड़ी हुई थी। पितामह तुरंत समझ गए यह किसका किया धरा है और द्रौपदी जी से पूछते हैं, पुत्री, तुम्हें जिसने यहां भेजा है वो कहां है? और वो स्वयं उठे तुरंत और बाहर आ गए। तो द्रौपदी ने बाहर की ओर इशारा किया तो भीष्म पितामह बाहर की ओर आए। तो बाहर श्री कृष्ण भगवान